हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। तो आज दोस्तों हम कई दिनों से वो लाइव क्लास ले रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जो कोई भी आप आर्ट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो डीएसएसबी का जो अभी रिक्रूटमेंट आई हुई है उसका, या आरपीसी का भी पीछे हुआ था, या एनयूएस का जो अभी रिक्रूटमेंट आने वाली है, और केवीएस की भी आने वाली है। तो कोई भी आर्ट का एग्ज़ाम देते हो ना, टीजीटी पीजीटी कहीं का भी, ऑल इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट से, तो ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि क्या है कि हमारे जो कोई भी एग्ज़ाम देते हैं ना, तो उसमें आर्किटेक्चर, वास्तुकला, जो मुगल कालीन जो इमारतें बनी हुई है, प्रमुख मस्जिदें हैं, इमारतें हैं, मकबरे, किले, उनसे रिलेटेड है वो कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अभी जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी रिक्रूटमेंट है, सभी ने आपने फॉर्म भर दिया होगा। तो उसमें जो डीएसएसबी का सिलेबस है ना, उसमें भी कुछ वास्तुकला के सिलेबस में टॉपिक हैं आर्किटेक्चर के। तो उसमें कौन से हैं, उसमें जैसे कुतुब मीनार हो गई जो दिल्ली में है, और एक ताजमहल आगरा में है, और जो लाल किला, ये तीन आर्किटेक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। इनसे रिलेटेड में क्वेश्चन है वो जितने भी आने की आशंका है वो सभी इस वीडियो में करा दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो है ना सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो आर्ट का एग्ज़ाम देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा टाइम हो चुका है, और बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर लाइव की क्लास है वो कब होती है। देखिए, हमारा लाइव क्लास का टाइम रहता है 8:30 PM का। कभी भी जब भी लाइव क्लास लेते हैं हमारा टाइम यही रहता है, 8:30 से 9 के बीच में वो स्टार्ट कर देते हैं। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, सभी के पास नोटिफिकेशन आ गया होगा, और हम क्लास है वो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन निकाल के लेके आया हूँ। इसमें 50 से 60 क्वेश्चनों के बीच में हम कवर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखिए। ये किसी ने कमेंट किया, डीएसएसबी में ओनली दिल्ली स्टूडेंट का सिर्फ फॉर्म फिल ऑफ करेगी सर। देखिए, डीएसएसबी की जो रिक्रूटमेंट निकली है वो केंद्र की है, तो ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट से होना हो तो अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी और पीजीटी दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। लाइव आ जाइए जल्दी से। ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि ईंट से बनी हुई विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार आपको पता है कहाँ है, दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में। देखिए, ये जो आर्किटेक्चर कुतुब मीनार है, यानी डीएसएसबी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कुतुब मीनार है वो दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में महारोली नामक जो स्थान है वहाँ पे कुतुब मीनार है। ईंट से बनी हुई विश्व की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है कुतुब मीनार। और इसकी ऊंचाई की जब बात करें ना, तो 72.5, कितनी, 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसे बनाने का जब श्रेय दिया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1192 में शुरू करवाई थी, और वो है सिर्फ ये नीचे का आधार जो एक मंजिला है वो ही बना पाए थे। इसे ऐसे क्वेश्चन में बनता है कि कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया। तो जब पूर्ण करवाने की जब बात आती है ना, तो यहाँ पे पूर्ण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। किसने कराया था, इल्तुतमिश ने। जो बाकी की ऊपर जो 3 मंजिलें हैं ना, उनका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। तो इसे क्वेश्चन बन सकता है कि कुतुब मीनार को पूर्ण किसके द्वारा करवाया गया, इल्तुतमिश के द्वारा। 3 मंजिला इमारत बनाई थी। उसके बाद जो अंतिम 5वीं मंजिल है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी 1368 में। इस प्रकार है वो कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। ये 5 मंजिला इमारत है दोस्तों। और इसमें जो कुतुब मीनार है, इसमें अधिकतर जो लाट है ना, वो हिंदू मंदिरों के अवशेषों से बनाए गए। हिंदू मंदिरों को उनको तोड़ के जो उनके अवशेष लाए गए, और फिर इसका निर्माण किया गया। कुतुब मीनार को 1993 यानी 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार के बारे में मैंने बता दिया, समझ आ गया होगा, बस इससे बाहर कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ताजमहल को किसके द्वारा अभिकल्पित किया गया। अभिकल्पित किया गया किसके द्वारा, ताजमहल को अभिकल्पित किया गया, यानी इसका विचार किया गया, यानी इसका डिज़ाइन दिया गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, उस्ताद लाहौरी। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उस्ताद लाहौरी। दोस्तों ताजमहल है वो आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया था।
अपनी पत्नी मुमताज़ महल की यादें बनाया था। और ये तो ताजमहल है यमुना नदी के दक्षिण तट पर बना हुआ है। मुमताज़ महल जब मृत्यु होने से पहले उन्होंने कहा था शाहजहाँ से कि मेरी याद में ऐसा ताजमहल ऐसे ही कोई महल बनाया जाए जो विश्व में कहीं नहीं हो, सबसे अलग हो। तो इस प्रकार इसका निर्माण किया गया। और इसके वास्तुकार की जब बात आती है, उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और ये दोस्तों सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इसका निर्माण है वो 10-11 साल लगे थे। 1632 में शुरू हुआ था और 1648 में पूर्ण हो गया था। और दोस्तों ताजमहल को भी यूनेस्को में शामिल किया गया 1983 को। तो इसमें चौथा ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों मुगल कालीन वास्तुकला का जो सर्वोत्तम उदाहरण है ना, इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है तो वो कौन सा होता है? ताजमहल। अब देखिए कुतुब मीनार का मुख्य द्वार, कुतुब मीनार के दो द्वार बने हुए हैं। तो मुख्य द्वार है वो दोस्तों अलाई दरवाज़ा है। कौन सा है? अलाई दरवाज़ा है वो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? बीबी का मकबरा है वो किसके द्वारा बनवाया गया? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बनाया था बीबी का मकबरा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किशोर कुमार बुंदी चौथे का 4 ऑप्शन सही बता रहे हो आप। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन बनाया था दोस्तों, जिसको मयूर सिंहासन को कहते हैं तख्त ए हाउस। तो मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। और ये दोस्तों किसकी यानी कि किस में बनवाया गया, यानी ऐसा पूछा गया है कौन सी इमारत के अंदर, कौन से भवन में बनाया शाहजहाँ द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीवाने आम। शाहजहाँ के द्वारा दीवाने आम जो मस्जिद है उसमें बनाया गया है मयूर सिंहासन, यानी कि जो शासक है उनके बैठने के लिए बनाया गया था। उसे तख्त ए हाउस भी कहा गया है। और इसे डिज़ाइन इसका तैयार किया था बेबादल खान ने दोस्तों। दीवाने आम में बादशाह के बैठने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, तख्त ए हाउस का डिज़ाइन, यही क्वेश्चन है, तख्त ए हाउस या कह दो मयूर सिंहासन, जिसका डिज़ाइन तैयार किया था किसने किया था? बेबादल खान ने किया था दोस्तों। यहाँ पे तीसरा आंसर है वो राइट हो जाता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, इसका आप राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में किस मकबरे की विशेषता गुंबद विहीन है? निम्न में किस मकबरे की विशेषता है गुंबद विहीन, यानी कौन सा मकबरा है जो गुंबद नहीं है जिसके ऊपर? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर का बताइए आप। सौम्या पांडे जी 6 का बता रहे हैं तीसरा। 7 नंबर क्वेश्चन बताइए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का है वो दूसरा ऑप्शन है, राइट हो जाता है। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन। अकबर का जो मकबरा है दोस्तों वो गुंबद विहीन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, खिड़की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? सुषमा पांडे 7 का 2 बिल्कुल सही बताया सुषमा पांडे जी। अगला क्वेश्चन देखिए, खिड़की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? खिड़की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, लाहौर, दिल्ली या बंगाल? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। खिड़की मस्जिद कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली में। और इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री थे खान ए जहाँ थे, जिन्होंने खिड़की मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। पुष्पा पारवाल जी तीसरा बिल्कुल सही बताया है आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के राइट आंसर बताइए आप। कुतुब मीनार को पूर्ण किसके द्वारा करवाया गया? जैसे मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया कि कुतुब मीनार है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और पूर्ण किसके द्वारा कराया गया अभी आपको मैंने बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले। तो आप कमेंट करके बताइए कि कुतुब मीनार को पूर्ण है वो किसके द्वारा करवाया गया? सिकंदर लोदी ने करवाया, इल्तुतमिश ने, या फिरोज शाह तुगलक ने, या चौथा ऑप्शन दे रखा है नुसरत शाह ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था, इन्होंने 3 मंजिल बनाई थी। दीपक जी बिल्कुल सही बताया आपने, दीपक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल इसे यूनेस्को वर्ल्ड में कब शामिल किया गया? 1880 में, 1948 में, या फिर 1993 में? किशोर कुमार जी बता रहे हैं 1948।
देखिए ताजमहल को यूनेस्को के अंदर है ना कब शामिल किया गया, तो यहाँ पे 1983 होगा राइट आंसर, चौथा ऑप्शन। ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, 1983 में। सुषमा पांडे जी आप 3 गलत बता रही हैं जी, दीपक जी सही बता रहे हैं। सुषमा पांडे जी आप तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं ना, तीसरा 93 से कुतुब मीनार को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था 1993 को, और ताजमहल को कब किया गया, 1983 यानी 10 साल पहले। किशोर कुमार जी बिल्कुल सही बताया आपने। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अच्छे क्वेश्चन हैं बहुत ही दोस्तों, और ये वीडियो लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें। साथ में अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करोगे और अच्छे कमेंट करोगे तो दोस्तों मैं फिर इसी प्रकार से आगे है वो DSSB के लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आऊँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा के किले में 6 मंजिला भवन मुसम्मन बुर्ज जहाँ से शाही परिवार की स्त्रियाँ पशुओं का युद्ध देखा करती थी, किसने बनवाया। रोजी मशहूर जी बता रहे हैं अकबर, सुषमा पांडे जी अकबर बता रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों शाहजहां ने बनाया था। किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। आगरा के अंदर है, आगरा का जो किला है 6 मंजिला भवन, इसके अंदर जो 6 मंजिला एक भवन बना है जिसे कहते हैं मुसम्मन वर्ज कहते हैं, जहाँ से उसमें बैठ के शाही परिवार की जो महिलाएं होती थी वो पशुओं का युद्ध है वो देखा करती थी। तो ये किसके द्वारा बनाया गया 6 मंजिला भवन, शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। पुष्पा परवाल जी बिल्कुल सही बताया। मीनू सागर जी आपने भी बिल्कुल सही बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा जिसका निर्माण किसने करवाया था, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां या अकबर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 का चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाता है, अकबर के द्वारा। दीपक जी औरंगजेब नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए। सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार पूछा बुलंद दरवाजा, अकबर के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जो पूछा मैंने बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया, अकबर के द्वारा। पुष्पा परवाल जी, मीनू सागर जी बिल्कुल सही बताया। बुलंद दरवाजा कहाँ पर बनाया गया, अगला क्वेश्चन है कहाँ पर बनाया गया, आगरा, लाहौर, फतेहपुर सीकरी या दिल्ली। दोस्तों अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा कहाँ पर बनाया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। सुषमा पांडे जी बिल्कुल सही, मीनू सागर जी आपने बिल्कुल सही, फारूक अहमद जी आपने बिल्कुल सही, सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है आपने, फतेहपुर सीकरी में बनाया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल यमुना नदी के किस तट पर बना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। फारूक खान दीपक बता रहे हैं दक्षिण तट, बिल्कुल सही फारूक खान जी, दीपक जी धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है। ताजमहल यमुना नदी के दक्षिण तट पर बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ताजमहल के कारीगर किस देश थे। दोस्तों ताजमहल के जो कारीगर हैं, वास्तु कलाकार हैं, वो किस देश के थे, ईरान या इराक या फारस। चौथा ऑप्शन दे रखा है चीन। तो बताइए ताजमहल के जो कारीगर हैं वो किस देश से थे। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, 15 का 3 सुषमा पांडे जी बिल्कुल सही बताया सुषमा जी आपने, फारस देश से थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडो इस्लामिक शैली में बना प्रथम उदाहरण है। इंडो इस्लामिक शैली में बना प्रथम उदाहरण है, बताइए। सर टेंपल करा दो, किसी ने कमेंट किया, हाँ करवाएंगे, मंदिर भी करवाएंगे। एक बार इनके बारे में अच्छे से देख लो, जो वीडियो चल रहा है ना उसी पे ध्यान दिया करो। इंडो इस्लामिक शैली में बना प्रथम उदाहरण, रोजी मसूर जी बता रहे हैं 16 का 4, सुषमा पांडे जी भी चौथा ऑप्शन बताया, कुवत उल इस्लाम बता रहे हैं सभी। तो यानी कि हमारा वो सही आंसर हो जाएगा, कुवत उल इस्लाम बिल्कुल सही बताया आपने। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पत्थर पर जमा हुआ आंसू किसे कहते हैं। पत्थर पर जमा हुआ आंसू किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है लाल किला, दूसरा है ताजमहल, तीसरा है कुतुब मीनार और चौथा ऑप्शन दे रखा है जामा मस्जिद। तो अनिल कुमार 17 का 2 बता रहे हैं ताजमहल, मीनू सागर भी 2 बता रहे हैं, सुषमा पांडे जी 2 बता रहे हैं। तो सभी सही बता रहे हैं क्योंकि सभी को पता ही होगा ये क्वेश्चन दो
कि पत्थर पर जमा हुआ आंसू किसे कहते हैं? ताजमहल को कहते हैं, क्योंकि ताजमहल है वो वाइट संगमरमर से बना हुआ है। सभी ने सही बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, 2.5 दिन का झोंपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए ध्यान से। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? 2.5 दिन का झोंपड़ा। मीनू सागर ने बताया 18 का 2, अलाउद्दीन खिलजी, कुशाल सिंह जी 2 बता रहे हैं, सुषमा पांडे जी भी 2 बता रहे हैं। तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया, और भी बताइए। 15 का 2, सुषमा ने, सभी बता रहे हैं, 2 ऑप्शन बता रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी। तो बिल्कुल सही बताया आपने, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया 2.5 दिन का झोंपड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम द्वारा जो हमारा पिछला जो 18 नंबर क्वेश्चन था, इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ना कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पे एक संस्कृत पाठशाला थी, उसको तुड़वा के 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया गया, क्योंकि 2.5 दिन इसलिए बोला गया क्योंकि 2.5 दिन में इसका कार्य पूर्ण हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन होगा, ना कि अलाउद्दीन होगा, और आप सभी बता रहे हैं अलाउद्दीन। अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम द्वारा हुमायूं का मकबरा कहाँ बनाया गया? हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया गया? तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दिल्ली। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में, महरौली के पास में बना हुआ है। 19 का 2, सुषमा पांडे जी बिल्कुल सही बताया आपने। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इलाहाबाद किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इलाहाबाद किला जिसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या औरंगजेब? रोजी मंसूरी जी बता रहे हैं अकबर, पुष्पा परवाल जी अकबर बता रहे हैं, मीनू सागर भी अकबर बता रहे हैं। इलाहाबाद किले का जो निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर अकबर हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया सभी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी में सबसे बड़ा भवन है? अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल या बुलंद दरवाज़ा? तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। रोजी मशहूर जी 21 का 1 बता रहे हैं, दीवाने आम। पुष्पा परवाल ये बता रहे हैं जोधाबाई का महल। शायद पुष्पा परवाल इन्होंने बिल्कुल सही बताया है। जोधाबाई का जो महल है ना, वो फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा भवन है। सुषमा पांडे जी आपने भी बिल्कुल सही बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन देखिए, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है आगरा में, दूसरा ऑप्शन है लाहौर में, तीसरा ऑप्शन है अजमेर में, और चौथा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी में। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है अजमेर। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में है, जहाँ पे शेख सूफी संत थे जिनके आशीर्वाद से अकबर को है सलीम की पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जो सलीम जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम, उनका जन्म शेख सूफी चिश्ती दरगाह में गए थे अकबर, तो वहाँ पे जाके माथा टेका, और जो महाराज थे सूफी संत उनके आशीर्वाद से है सलीम का जन्म हुआ था। इसी के आधार पर इन्होंने इसका नाम रख दिया था शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी मंदिरों के अवशेषों से कुतुबुद्दीन ने किस भवन का निर्माण कराया था? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्होंने हिंदू मंदिरों के अवशेषों से किस भवन का निर्माण करवाया था? पहला ऑप्शन है कुतुब मीनार, दूसरा है जामा मस्जिद का, तीसरा है मोती डूंगरी, और चौथा है चार मीनार। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैंने अभी स्टार्टिंग में वीडियो में आपको कुतुब मीनार के बारे में अच्छे से बताया था। कुतुब मीनार है, इसका अधिकांश निर्माण है वो हिंदू मंदिरों के अवशेषों से किया गया है। कुशाल सिंह जी बिल्कुल सही, कुतुब मीनार आप सभी ने सही बताया है।
किसी ने अभी कमेंट किया है, शेख सलीम चिश्ती के बारे में बता रहे हैं फतेहपुर सिकरी। देखिए फतेहपुर सिकरी में नहीं है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है वो अजमेर में ही है। कहाँ पे है? अजमेर में। और शेख सलीम चिश्ती की मकबरे की जब बात आती है तो वो फतेहपुर सिकरी में। किसी ने कमेंट किया है, आप सही कर रहे हो। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दरगाह लिखा हुआ है। तो दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। अगर दरगाह की जगह आता कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, अगर मकबरे की बात होती ना तो कहाँ पे आता? फतेहपुर सिकरी में। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाले मुगल शासक थे। दोस्तों अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की थी, वो मुगल शासक कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर। चॉइस का थी रोजी मंसूरी, बिल्कुल सही बताया। कुशपाल सिंह जी, सुषमा पांडे जी, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, मोट मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मोट मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सिकंदर लोदी के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बहलोल लोदी के द्वारा, और चौथा ऑप्शन दे रखा है मोहम्मद गजनवी के द्वारा। बताइए मोट मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कमेंट कीजिए। सुषमा पांडे जी बता रहे सिकंदर लोदी, रोजी बता रहे हैं सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बताया आप दोनों ने, सिकंदर लोदी के द्वारा निर्माण किया गया मोट मस्जिद का। अगला क्वेश्चन देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता क्या है? और दोस्तों ये जो मोट मस्जिद है ना ये दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता है। बताइए 26 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कमेंट के माध्यम से। तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक ऐसे मकबरे की विशेषता क्या है? ढलवां दीवारें। अरुण कुमार जी बिल्कुल सही बताया। सुषमा पांडे जी बिल्कुल सही बताया। कुशाल सिंह जी आपने भी बिल्कुल सही बताया है। तो चलिए आगे चलते हैं। औरंगाबाद में राबिया उद दुर्रानी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगाबाद में राबिया उद दुर्रानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा है दारा शिकोह, तीसरा ऑप्शन दे रखा है शेरशाह सूरी, और चौथा है औरंगजेब। तो बताइए आप, औरंगाबाद में राबिया दुर्रानी का जो मकबरा है उसी का दूसरा नाम है दोस्तों बीबी का मकबरा भी कहते हैं। फारूक अहमद जी बता रहे हैं शाहजहां। और भी बताइए। तो देखिए मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा हमारा औरंगजेब। औरंगजेब ने बनाया था बीबी का मकबरा, और उसी को कहते हैं राबिया उद दुर्रानी का मकबरा, जो किसकी? औरंगजेब की पत्नी थी। नरसिंह सकम बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब ने किस किले में पिता की भांति संगमरमर से मोती मस्जिद बनवाई थी? औरंगजेब है उन्होंने किस किले के अंदर अपने पिता की भांति संगमरमर से मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? हुमायूं के मकबरे में, या लाल किले में, या जहांगीर के मकबरे में, या लाल महल में? बताइए 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फारूक खान अहमद जी 2 बिल्कुल सही। सुषमा पांडे आपने भी सही बताया। कुशाल सिंह जी दूसरा ऑप्शन, सभी ने बिल्कुल सही बताया, लाल किले में। अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहां के काल में सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग किस में हुआ? शाहजहां के काल में संगमरमर का प्रयोग है वो सबसे पहले किस में किया गया था? दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, या ताजमहल में? 29 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दीवाने आम। सुरेश कुमार दयाल जी चौथा बता रहे हैं ताजमहल। जी नहीं, शाहजहां के काल में है ना सबसे पहले संगमरमर का प्रयोग दीवाने आम जो बनाया गया उसमें किया गया, बाद में ताजमहल में हुआ था। जो ताजमहल मुगल कालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। सभी चौथा ऑप्शन बता रहे हैं जो गलत बता रहे हैं। शाहजहां के काल में है ना जो भवन निर्माण हुए थे, भवनों के निर्माण में सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग है वो दीवाने आम के अंतर्गत हुआ था, जो जोधपुर के मकराना से
लाया गया था और इसी में जो मयूर सिंहासन है वो बनवाया गया था। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया? ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, याद हो तो कमेंट कीजिए। कुतुब मीनार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया? नरसिंह जी बता रहे हैं, दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं 1993। तो कुतुब मीनार को कब किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में? 1993 में, बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन। और 1983 में किसे? ताजमहल को। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ दीपक जी बिल्कुल सही बता रहे हो आप, 1993। मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो के बीच बीच में बहुत बार आपको बता दिया, आपको याद हो गया होगा कि मुगल वास्तुकला का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो किसे माना जाता है? ताजमहल को। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट हो जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। दोहरे गुंबद वाला मकबरा है जहांगीर का मकबरा, बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या अकबर का मकबरा? तो देखिए, जो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में महरौली में जो बना हुआ है हुमायूं का मकबरा, वो क्या है? दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। कौन सा मकबरा है? दोहरे गुंबद वाला मकबरा किसे कहते हैं? हुमायूं के मकबरे। 32 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। पटेल छाजरा, मफरन पटेल छाजरा जी बिल्कुल सही बता रहे हो आप। लगभग सभी स्टूडेंट है वो अच्छे कमेंट कर रहे हैं, शायद सभी को ये जो स्थापत्य कला के बारे में अच्छा नॉलेज है, सभी अच्छे से पढ़ते होंगे, तैयारी करते रहिए। और ये वीडियो है ना, इसमें 60 क्वेश्चन तक कर लेंगे हम, 55-56 क्वेश्चन बनाए हुए मैंने। ये जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। और इसी वीडियो से आप कोई भी आर्ट एग्ज़ाम दोगे ना, स्थापत्यकालीन जो आएगा कोई भी क्वेश्चन, आप इस वीडियो से अच्छे से बना लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन के अलावा भी मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी देते जा रहा हूँ, यानी एक क्वेश्चन के अंतर्गत 2 क्वेश्चन मैं बना के आपको बता रहा हूँ। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? ये देखिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? तो ये दिल्ली में बना हुआ है, पहला ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, सुरेश कुमार दयाल जी 33 का 3 बता रहे हैं, आगरा। सुरेश कुमार जी, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है? दिल्ली में बना हुआ है। और यहाँ पे ये गलती कर रहे हैं हम, हुमायूं के मकबरे के बारे में पूछा है तो यहाँ पे देखिए, इस ऑप्शन पे देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सभी ने एक बताया है जो गलत कर रहे हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। ये दिल्ली के अंतर्गत एक महरौली स्थान भी है। अब बोलिए आप, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली करेंगे या महरौली? ऑप्शन लगाएंगे। आगरा, लाहौर, बताइए। ये तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। और महरौली में किसका नाम आएगा? कुतुब मीनार का। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया है? पुराना किला, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया। चौथा ऑप्शन राइट हो जाता है। सही बताया आपने रोजी मंसूर जी। नरसिंह जी आपने बिल्कुल सही बताया। 35 क्वेश्चन देखिए, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने कहाँ पर बनवाया था? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने कहाँ पर बनवाया था? अजमेर में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या आगरा में? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे बनाया था, बताइए। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन आया था शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के बारे में जो अजमेर में थी, आपको मैंने अभी बताया था। कुशाल सिंह जी बता रहे हैं फतेहपुर सीकरी। सुरेश कुमार दयाल जी फतेहपुर सीकरी। मीनू सागर भी बता रही हैं फतेहपुर सीकरी, जो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप तीनों। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराना किला कहाँ पर बना हुआ है? पुराना किला शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया है, जो कहाँ पे बना हुआ है? 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दीदी नरसिंह जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, कहाँ पे है? दिल्ली में। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिकंदरा में अकबर का मकबरा किसने बनाया था? दोस्तों, अकबर का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ पे बना हुआ है? सिकंदरा में। सिकंदरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में।
तो ये सिकंदरा में अकबर का जो मकबरा है ये किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए? अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? रोजी मंसूर जी बता रहे हैं अकबर ने, सुषमा पांडे जी बता रहे हैं जहांगीर ने। तो देखिए रोजी, अब का बार आपने गलत बताया है। अकबर का मकबरा, इस नाम पे मत जाइए आपकी, अकबर का मकबरा होगा तो अकबर ने ही बनाया होगा। तो देखिए अकबर का मकबरा है, अकबर के पिता ने बनाया था, जहांगीर ने, सॉरी अकबर के बेटे ने बनाया था अपने पिता के लिए। किसने? जहांगीर ने बनाया था। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पा जी बता रहे हैं हुमायूं। 38 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन होगा शाहजहां। लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया? शाहजहां के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं स्पीड में थोड़ा इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमें 60 क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, अभी तक 40 क्वेश्चन है, वीडियो यहाँ पे लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से करवा रहा हूँ। राबिया उद्दुरानी के मकबरे का दूसरा नाम है। राबिया उद्दुरानी का जो मकबरा है इसके दूसरा नाम क्या है दोस्तों? और ये औरंगजेब के द्वारा बनाया गया, अभी मैंने आपको बताया था। 39 का रोजी जी बता रहे हैं बीबी का मकबरा। नरसिंह बिल्कुल सही बता रहे हो आप, बीबी का मकबरा, जिसका दूसरा नाम राबिया उद्दुरानी मकबरा है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक नाम, दिल्ली में जो लाल किला बना हुआ है उसका प्रारंभिक नाम क्या है? दिल्ली का लाल किला, इसका प्रारंभिक नाम, अनूप सिंह जी बता रहे हैं किला ए हिंद। तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं ज़्यादातर बच्चे। तो देखिए दिल्ली का जो लाल किला है इसका प्रारंभिक नाम था किला ए मुबारक। क्या था? किला ए मुबारक। तो 40 क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाता है, किला ए मुबारक, दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक नाम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार कितने मंजिला है? मफरम पटेल बता रहे हैं सर मेरा राइट। हाँ बिल्कुल आपने सही बताया, क्योंकि सही बताओगे तो राइट होगा, अपने आप सही होगा, गलत बताओगे तो गलत होगा। जैसा आपको आ रहा है वैसा बताते जाइए, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छे से सही करते रहिए, क्वेश्चन को आंकलन हो जाता है ऐसे वीडियो से, आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। रोजी जी बता रहे हैं 4, मफरान पटेल जी बता रहे हैं 81 का 4, यानी सभी बता रहे हैं। चौथा ऑप्शन बता रहे हैं, कोई बता रहे हैं तीसरा। तो मैंने स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट किया तो ऐसे चित्र बना के मैंने बताया था आपको कि कितनी मंजिला है, 5 मंजिला इमारत है। कितनी है? कुशाल सिंह जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, 5 मंजिला इमारत है। अगला क्वेश्चन देखिए, बलबन द्वारा निर्मित लाल महल कहाँ पर स्थित है? बलबन के द्वारा निर्मित लाल महल कहाँ पर स्थित है? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, 43 क्वेश्चन देखिए, फर्ग्यूसन महोदय ने किस मस्जिद को पत्थर में रूमानी कथा कहा है? दोस्तों फर्ग्यूसन महोदय जिन्होंने कौन सी मस्जिद है जिसे कहा पत्थर में रूमानी कथा? पत्थर में रूमानी कथा किसके बारे में कहा है? तो यहाँ पे 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जामी जो मस्जिद है दोस्तों, इसे फर्ग्यूसन महोदय ने कहा कि पत्थर में रूमानी कथा, जामी मस्जिद को कहा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस इमारत में सर्वप्रथम पच्चीकारी के पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया था? किस इमारत में सर्वप्रथम पच्चीकारी के पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया था? यानी दोस्तों इस शैली में क्या होता है, कीमती पत्थर और रंगीन कांच के चौकोर टुकड़े उनका काम लिया जाता है। पच्चीकारी के पित्रादुरा शैली का प्रयोग किस इमारत में किया गया? सबसे पहले बीबी का मकबरा में, इमादुद्दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा है, ताजमहल। तो माफराम पटेल जी बता रहे हैं 44 का 2, एतमादुद्दौला का जो मकबरा है उसे बता रहे हैं। तो देखिए मैं बता देता हूँ, आप आकलन कीजिए आपने सही बताया है या गलत बताया है। 44 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एतमादुद्दौला का मकबरा। अनूप सिंह बिल्कुल सही बताया आपने।
जामी मस्जिद दोस्तों, ये जामी मस्जिद है वो कहाँ पे है? देखिए जो पच्चीकारी के बारे में क्वेश्चन पूछा है, शायद एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पे पूछा है, तो मैं बता दूं ये कहाँ पे, आगरा में है, नूरजहां बेगम ने बनवाया था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद से दीन इलाही धर्म की घोषणा किसने की थी? फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद से दीन इलाही धर्म की घोषणा किसने की थी? बाबर, औरंगजेब, अकबर या जहांगीर? तो 45 का रोजी मंसूर जी बता रहे हैं, तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं अकबर। तो बिल्कुल सही। आपको पता है दीन इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया? अकबर के द्वारा। और इसकी शुरुआत कहाँ से की थी? फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद से वो इसकी घोषणा की थी। कब की थी? 1582 यानी 1582 ईस्वी में यह धर्म चलाया था। मीनू सागर बिल्कुल सही, अनूप सिंह जी बिल्कुल सही, निर्मल वर्मा जी आपने भी बिल्कुल सही बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के लाल किले का निर्माण किस वास्तुकार के देखरेख में हुआ था? अकबर के जो लाल किले का निर्माण अकबर के द्वारा बनाया गया, उस वास्तुकार किसके देखरेख में हुआ था? वास्तुकार के बारे में पूछा है। तो मफरान जी बता रहे हैं 46 का 3, मिर्ज़ा गयास बता रहे हैं। तो शायद ये गलत बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, अभी आकलन कीजिए। तो मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर होगा कासिम खां। क्या होगा? कासिम खां। जो अकबर के लाल किले का निर्माण करवाया था उसके देख रेख में हुआ था कासिम खां के। निर्मल वर्मा जी शायद आपने सही बताया, बिल्कुल पहला ऑप्शन है, कमेंट देखा मैंने। अगला क्वेश्चन देखिए, 47 क्वेश्चन देखिए, लाल किले के पूर्वी दरवाजे को कहा जाता है? लाल किले के पूर्वी दरवाजे को क्या कहा जाता है? अमर सिंह का दरवाज़ा, दिल्ली का दरवाज़ा, कासिम दरवाज़ा या कोई नहीं? लाल किले का जो पूर्वी दरवाज़ा है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अमर सिंह का दरवाज़ा। अमर सिंह का दरवाज़ा। लाल किले का पूर्वी दरवाज़ा किसे कहा जाता है? अमर सिंह का दरवाज़ा। और दोस्तों दिल्ली का दरवाज़ा ये क्या है? पश्चिमी दरवाज़ा। इसे क्या कहते हैं? पश्चिमी दरवाजे को क्या कहते हैं? दिल्ली का दरवाज़ा। पूर्वी दरवाजे को कहते हैं अमर सिंह का दरवाज़ा। अनूप सिंह जी बिल्कुल सही बताया आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48, निम्न में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में नहीं है? निम्न में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में नहीं है? जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, मोती मस्जिद या जोधाबाई का महल? तो 48 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोती मस्जिद। ये इमारत दोस्तों फतेहपुर सीकरी में नहीं है। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल ये तीनों है वो फतेहपुर सीकरी में है। और ये मोती मस्जिद है वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है दोस्तों। ये कहाँ है? आगरा में है, और जिसका निर्माण है शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। मोती मस्जिद का निर्माण है आगरा में। तो चलिए 49 क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने कुतुब मीनार में 3 कोषागार बनाए? दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको कि कुतुब मीनार है उसकी अंतिम 3 मंजिलों का निर्माण किसने करवाया था, मैंने ये बता दिया है। तो बताइए 3 कोषागार किसके द्वारा बनाए गए हैं? इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए हैं। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। सुषमा पांडे जी बिल्कुल राइट आंसर बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजमहल पर कौन सी किताब कैलीग्राफी पर तैयार की गई है? ताजमहल पर कौन सी किताब कैलीग्राफी पर तैयार की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मोफरान पटेल जी 50 का बता रहे हैं 4, कुतुब ए शाहजहाँ, तुजू के शाहजहाँ बता रहे हैं। मुस्फरान जी की बार शायद गलत बता रहे हैं। फिर से पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, अच्छे से रीड कीजिए क्वेश्चन को, पहले जल्दबाजी मत करें। मीनू सागर 50 का 4 बता रहे हैं। दीपक बता रहे हैं कुरान। नरसिंह जी बता रहे हैं तुजू के शाहजहाँ। तो देखिए बहुत सारे हैं वो गलत बता रहे हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? कुरान। ताजमहल पर जो कौन सी किताब है वो कैलीग्राफी पर तैयार की गई है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा। मफरान जी अभी बता रहे हैं दास्तान मुमताज़, पहले बताया था तुजू के शाहजहाँ। तो देखिए ऐसे करते जाओगे तो एक क्वेश्चन सही हो ही जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए सटीक आंसर है वो आपका कुरान होगा, और जो आपने नहीं बताया। निर्मल वर्मा जी, किशन सिंह जी, अनूप सिंह जी आप सभी ने बिल्कुल सही बताया है, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडो सरसैनिक वास्तुकला के रूप में
कौन सी शैलियों को जाना जाता है? इंडो सरसैनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है? सर मैंने ठीक बताया था, दीपक बोले। हाँ दीपक जी बिल्कुल सही, आपने वो सही बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडो सरसैनिक वास्तुकला के रूप में किस शैली को जाना जाता है? इंडो इस्लामिक, इंडो ग्रीक या इंडो बुद्धिस्ट या इंडो पश्चिमी? तो 51 जो क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडो इस्लामिक। अनूप सिंह जी पहला ऑप्शन बता रहे हैं इंडो इस्लामिक, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कहाँ पर करवाया था? महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कहाँ पर करवाया था? पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा है प्रतापगढ़ में, तीसरा है चित्तौड़ में और चौथा है कुंभलगढ़ में। दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण कहाँ पे करवाया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़, जो कहाँ पे है? राजस्थान में। 53 क्वेश्चन देखिए, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? जहांगीर का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है? आगरा, लाहौर, दिल्ली या फतेहपुर सीकरी? तो यहाँ पे 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जहांगीर का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है? लाहौर में। नरसिंह जी बिल्कुल सही बताया आपने, लाहौर। अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहां ने ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया, तो उसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, और इसे शाहजहां ने उपाधि से भी भूषित किया था। तो वो कौन सी उपाधि दी थी? नादिर उज जमा की, दूसरा ऑप्शन नादिर उल असर की, या फिर जग शिरोमणि की, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए उस्ताद अहमद लाहौरी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी शाहजहां ने? मफराम पटेल जी बता रहे हैं चौथा ऑप्शन कोई नहीं। फारूक खान जी बता रहे हैं नादिर उल असर की, तो बिल्कुल फारूक खान जी सही बताया आपने। नादिर उल असर की जो उपाधि है वो शाहजहां ने ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को दी थी, जो कहाँ से थे? फारस के थे। निर्मल वर्मा जी आपने भी 54 का 4 गलत बताया आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, 55 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी इमारत आगरा में नहीं है? इनमें से कौन सी इमारत है जो आगरा में नहीं है? ताजमहल, शीश महल, आगरे का किला? नरसिंह शेखन जी बोले मेरा भी सही है। ओके जी, ताजमहल, शीश महल, आगरे का किला या लाल किला? कौन सी इमारत है जो आगरा में नहीं है? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 3 इमारतें हैं जो आगरा में हैं, बाकी एक है वो नहीं है। राजेंद्र जी बता रहे हैं डी, फारूक खान जी बता रहे हैं, नरसिंह जी डी, चौथा ऑप्शन बता रहे हैं। और भी बताइए, ज़्यादातर चौथे ऑप्शन पे आंसर आ रहे हैं, लाल किले पे, क्योंकि पता होगा आपको लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। अनूप सिंह जी आपने दूसरा बताया शीश महल, मेनू सागर ने सही बताया लाल किला। अनूप सिंह जी ये क्वेश्चन आप गलत बता रहे हो, इसमें क्या होगा? आगरा में शीश महल, ताजमहल, आगरा किला सभी आगरा में है, और लाल किला है जो कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो दोस्तों इसमें चौथा ऑप्शन है वो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। हुनर पूजा बिल्कुल सही बताया आपने। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतने। आज इसमें हमने 55 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। 55 नहीं दोस्तों, हर क्वेश्चन के साथ एक अन्य क्वेश्चन भी बना के बताता है। कम से कम 100 क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए, और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा शायद कोई क्वेश्चन है वो बाहर आ सकता है, और अगर ये क्वेश्चन आपको याद होंगे अच्छे से, वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन के अलावा कोई भी अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इस क्वेश्चनों से बना सकते हैं। और दोस्तों कल फिर हम लाइव आएंगे, ध्यान रखना इसी टाइम 8:30 पर। और जब कल हम लाइव आएंगे तो कल हम DSSB का जो पीछे का पेपर है, तो उसमें आर्ट के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सोल्व करेंगे, और उसमें देखेंगे कि वास्तुकला से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों लाइक करना। फारूक खान अहमद जी थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखा, ऐसे ही देखते रहिए, अच्छी अच्छी की वीडियो आपको लिए लेकर आऊँगा दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे जो मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उसमें क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट सबको। कल फिर मिल आना ज़रूर 8:30 पर इसी टाइम। धन्यवाद दोस्तों।